तो आज हमारे पास है आधी रात की बारिश के कुछ अंश। ये एक छोटी कहानी है जुनून और बिछड़े हुए प्यार के बारे में। वाह। मतलब कैसे वो अचानक मिलते हैं। हाँ। माहौल है मुंबई के एक तूफानी रात का। कहानी हमें सीधे एक कैफे में ले जाती है जहां अयान बैठा है, इंतजार कर रहा है, बारिश में पूरा भीगा हुआ। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है ना? बिल्कुल। और ये बेचैनी सिर्फ मतलब मौसम की वजह से नहीं है। कहानी बताती है कि ये 2 साल बाद मिल रहे हैं। 2 साल? हाँ, 2 साल का लंबा वो दर्द भरा फासला जो कॉलेज लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर एक आखिरी किस के बाद शुरू हुआ था। ओह। तो कैफे में जो तनाव है वो सिर्फ इंतजार का नहीं है, वो सालों की अधूरी कहानी का है एक तरह से। सही बात है। और फिर वो आती है महर, लाल साड़ी पहने, बारिश में भीगी हुई। हाँ। उसकी आंखें जैसे किसी को खोज रही हैं और फिर अयान पर रुक जाती हैं। उस एक लुक में ही कितना कुछ होगा। बिल्कुल। ऐसे पलों में शब्दों की जरूरत मतलब कमी होती है। उनका जो डायलॉग है वो भी देखिए बहुत छोटा सा है, हाँ। लेकिन कितना गहरा। महर पूछती है, अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो? और अयान का जवाब, मैंने कभी बंद नहीं किया। वाह, सीधा, सच्चा। और शायद इसमें उम्मीद भी है, दर्द भी है ना? बिल्कुल। यहीं से कहानी एकदम मोड़ लेती है। हाँ, वो मोमेंट। हाँ, वो पल जिसका शायद दोनों को डर भी था और कहीं ना कहीं इंतजार भी। बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं और काफे की उस धुंधली सी रोशनी में वो मिलते हैं। कहानी उनके किस को बेताब, जोशीला, अविस्मरणीय कहती है। ये शब्द ही काफी है वैसे तो। बिल्कुल। ये सिर्फ होठों का मिलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे 2 साल की सारी तड़प, सारा गुस्सा, सारी मोहब्बत, सब कुछ उस एक पल में जैसे बाहर आ गया हो। सही कहा। कहानी जैसे बताती है अयान की उंगलियां महर के गीले बालों में उलझती हैं। महर के हाथ उसकी कमीज को कसकर पकड़ लेते हैं। ये बिना बोले ही, मतलब भावनाओं का एक तूफान है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये भावनाओं का तूफान ही है। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये सालों के अधूरेपन का एक तरह का एक्सप्लोजन है। हाँ, एक्सप्लोजन सही शब्द है। इसमें वो दर्द भी है जो अलग रहकर सहा, और वो उम्मीद भी जो कहीं ना कहीं शायद जिंदा रही। कहानी यहाँ ये दिखाती है कि कैसे दबा हुआ प्यार सिर्फ खत्म नहीं होता, वो अंदर ही अंदर सुलगता रहता है, एक चिंगारी की तरह। और शायद इसीलिए वो उस रात घर नहीं जाते। हाँ। कहानी बताती है कि उन्होंने पास में ही एक कमरा बुक कर लिया। सही। बाहर बारिश हो रही है और अंदर एक अलग ही आग है। तो क्या ये सिर्फ जुनून का पल है या कुछ और भी? मेरे ख्याल से ये जुनून से बढ़कर है। ये एक तरह का रियूनियन है, शायद एक तरह की स्वीकारोक्ति कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अच्छा। कहानी जो है ना वो बाहरी माहौल यानी तूफान और उनकी अंदरूनी भावनाओं, मतलब उस जुनून को बहुत खूबसूरती से मिलाती है। जैसे बाहर की बारिश उनके अंदर की आग को और भड़का रही हो। ये कच्चा असली प्यार है, इसमें कोई बनावट नहीं है, बस 2 साल की दूरी मिटाने की बेताबी है। तो कुल मिला के ये अंश हमें दिखाते हैं अलगाव की पीड़ा से लेकर एक तूफानी रात में हुए उस विस्फोटक रियूनियन तक का सफर। हाँ, और जो बात यहाँ खास है वो ये कि कहानी कैसे माहौल का इस्तेमाल करती है। वो तूफान सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, नहीं, वो किरदारों की अंदरूनी कश्मकश और उनके मिलन की इंटेंसिटी का सिंबल बन जाता है। बिल्कुल। वो किस सिर्फ एक रोमांटिक पल नहीं है, वो सालों की अनकही बातों और दबी हुई भावनाओं का जैसे इजहार है। ये दिखाता है कि कुछ रिश्ते वक्त और दूरी से मरते नहीं, बस सही वक्त पर फिर से जी उठते हैं, शायद पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ। हाँ शायद। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या? बिल्कुल। एक सवाल जो जहन में आता है, क्या लंबे समय की खामोशी के बाद होने वाले ऐसे अचानक इतने इंटेंस मिलन, क्या ये टिक पाते हैं? अच्छा सवाल है। क्या इस तरह अचानक भड़कावा जुनून एक शांत गहरे रिश्ते की नींव बन सकता है, या ये सिर्फ उस तूफानी रात की तरह एक पल का उबाल ही होता है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, जिस पर कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ देती है। Don't forget to like and subscribe.